सीखने को मिलेगा। अब यूट्यूब मार्केटिंग होती क्या है? अगर हम यूट्यूब मार्केटिंग की तरफ जाते हैं और बात करते हैं जी यूट्यूब मार्केटिंग, तो इससे एक अल्फाज जहन में, इस अल्फाज को देखने के बाद जहन में क्या आता है कि भाई यूट्यूब के ऊपर किसी किस्म की मार्केटिंग हो रही है, राइट। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, मैं अब थोड़ा सा हम पेज बनाना शुरू करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट समझ में आता है किसी को? कंटेंट किस चीज को बोलते हैं? कोई ऐसा है जिसको समझ ना आता हो जी कंटेंट क्या होता है? देखें कंटेंट क्या होता है। कंटेंट बेसिकली हम बोलते हैं इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, इस किस्म के मटेरियल को जिसमें हमें कुछ ना कुछ मिल रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर लेट्स से कोई यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो वो कंटेंट हो सकता है। कोई प्रैंक बना रहा है, कोई तफरी करने के वीडियोस बना रहा है, फनी वीडियोस बना रहा है, वो कंटेंट हो सकता है। कोई आदमी, हम यहाँ पे लिखते हैं जी हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो अब ये अगर हम देखें तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पूरा एक ब्लॉग है, तो ये कौन से फॉर्मेट वाला कंटेंट हो गया? टेक्स्ट वाला कंटेंट हो गया। इसी तरीके से इमेजेस के अंदर भी आपने देखा होगा जी, मल्टीपल इमेजेस आप लोग कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई लगाता है, कभी फेसबुक पे कोई शेयर करता है, ऐसा ही है। तो उस सब चीजों को हम कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर है? कंटेंट क्या होता है? अब वो कंटेंट आप बेसिकली नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, यानी नॉर्मली से मुराद है आप रोजमर्रा के जो चीजें पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, अपनी तस्वीर डाल, आपकी तस्वीर भी एक कंटेंट हो गई जी। आप अगर मार्केटिंग के टर्म में उसको यूज करेंगे तो एक कंटेंट है। कंटेंट हर वो चीज है जो यूजर के सामने जा रही है, किसी थर्ड या सेकंड इंसान के सामने जा रही है और उसकी नजरों से गुजर रही है, भले वो आपकी खुद की पर्सनल तस्वीर हो, भले आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब कंटेंट से मार्केटिंग का क्या लिंक है, जो कि यूट्यूब मार्केटिंग का एलिमेंट है। कंटेंट से जी मार्केटिंग का ये लिंक है कि हमने उसी कंटेंट के जरिए अपनी मार्केटिंग करनी है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वही जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसके जरिए मैं अपनी मार्केटिंग करूं, ठीक है। हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो सारे मार्केटिंग के पहलू उसमें हम कवर करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं यूट्यूब की। तो यूट्यूब बेसिकली एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे 2005 या 6 में गूगल ने खरीद लिया था। तो यूट्यूब फिर किसके अकॉर्डिंग काम करता होगा? गूगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमने अभी गूगल ऐड सीखा था, तो विच मीन्स के यूट्यूब भी गूगल की प्रॉपर्टी है। सीखा था ना हमने यहाँ पे जब वीडियो ऐड लगा रहे थे। अच्छा, अब यूट्यूब समझ में आता है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब तो नॉर्मली यूज करते होंगे, ठीक है, कोई वीडियो देखने के लिए, कोई बयान सुनने के लिए, कुछ भी, ठीक है, एजुकेशन के लिए। समझ में आता है यहाँ तक? अब मैं आपको ना एक मजे की चीज बताता हूँ कि यूट्यूब जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन है। अब ये क्या बात हो गई? मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ जी आमिर अहमद अकेडमी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? मेरे सामने आमिर अहमद अकेडमी की चीजें आ जाएंगी। तो ये हो गया पहला सर्च इंजन। पहला सर्च इंजन कौन सा है जी? गूगल। उसके बाद दूसरा सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब। मगर आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि सर यूट्यूब पे तो वीडियो शेयर होती है, ये भला सर्च इंजन कैसे हो गया? सवाल आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सवाल आ रहा है किसी किस्म का? तो मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि लेट्स से हाउ टू मेक अ टी, चाय कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई चाय कैसे बनाते हैं, आप क्या करेंगे? आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? सर्च बार में लिखेंगे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स के अंदर हम यूट्यूब को दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब हालांकि यहाँ पे भी वीडियो शेयर हो रही है, ठीक है, बट ये फेसबुक से थोड़ा डिफरेंट है। फेसबुक पे वीडियोस होती हैं, आपने देखा होगा फेसबुक इस्तेमाल करते हुए। फेसबुक पे आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, एक मिनट माइंड हाजिर रखिएगा। फेसबुक पे जो आप वीडियो देखते हैं, क्या आप उसे सर्च करते हैं? मेरा आप लोगों से सवाल है, नहीं करते, ठीक है। फेसबुक पे कौन सी वीडियो आती है? जिन्हें हमने लाइक करा हुआ होता है, जो हमारे सामने आ रही होती है, राइट, ऐसा ही है। और मैं आपको यहाँ पे बड़े एक काम की चीज रैंडम आ रही होती है, रैंडम आ रही होती है, वो चीजें आ रही होती हैं। बेसिकली मैं अगर एक पेट ओरिएंटेड वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, मैं भाई ट्रैवल ओरिएंटेड वीडियो देख रहा हूँ, एक अंग्रेज आया हुआ है जी, कराची के अंदर घूम रहा है या पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है,
तो उसी के नीचे तो वैसा ही वीडियो आ जाता है, सिमिलर वीडियो आ जाता है, ऐसा होता है। तो बाय द वे एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी बताऊंगा, फेसबुक मुझे थोड़ा सा पसंद भी नहीं है इस वजह से। होता क्या है, रीजन क्या है कि फेसबुक ना आपको एक बबल के अंदर रखता है, विच मीन फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, इवन बाकी कंपनीज का भी, बट स्पेशली फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो आपको एक बबल के अंदर रखता है, विच मीन्स कि अगर आप एक चीज देख रहे हैं, कि आप देख रहे हैं हाँ भाई ये फलाने कंट्री के अंदर ना वॉर चल रही है, ठीक है, फलाने कंट्री के अंदर कोई पॉलिटिशियन ये चीजें कर रहा है, तो आपको दूसरी चीज भी वही नजर आएगी। तो हेट्रेड भी बहुत ज्यादा फैलाता है फेसबुक, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा एक वो आप लोगों को पता होगा इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे ना वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और काफी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे फेसबुक बकायदा एक्सपोज हुआ है बेस्ड ऑन डेटा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि एक इंसान को दिखता है कि अच्छा जी, वहाँ लेट्स इंडिया इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, एक उसको दिख रहा है कि हमने मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ करना है, ठीक है, हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, बट अब वो वही चीजें देखता रहेगा, और जो मुस्लिम है वो वही वाली चीजें देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम ऐसा डिजाइन हुआ है, उन लोगों की गलती नहीं है, उनका ब्रेन इस तरह फीड होना शुरू हो जाए। ये वाला एलिमेंट समझ में आया समझाने का, कि वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं उसमें फेसबुक का बहुत बड़ा रोल है। इवन बर्मा के अंदर जो सारे मामला हुए थे उसमें भी फेसबुक ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अब ये पूरा बात बताने का मकसद ये था कि बेसिकली फेसबुक पे क्या होता है, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपके सामने वीडियो आ जाता है और वो एडिक्टिव होता है और आप देखने लग जाते हैं। हाउएवर यूट्यूब पे आपकी इंटेंशन ली जाती है, विच मीन्स, यहाँ गौर करिएगा, विच मीन्स कि पहले आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपके सामने अब ऑप्शंस आ गए कि भाई ये दुकान वाला है, यानी कि इन वीडियोस को मैं दुकान वाला बोल देता हूँ, इस दुकान वाले को देखना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब चैनल कैसे बनाते हैं, ठीक है, हमारा कौन भाई चैनल कैसे बनाते हैं, अब चैनल क्यों जरूरी है सबसे पहले तो उसको समझते हैं, उसके बाद मजीद टेक्निकल साइड पे जाएंगे। अभी हमने बोला कि भाई एक कंटेंट होता है, ठीक है, तो कंटेंट का क्रिएटर भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिजनेस होता है, तो उसके लिए भी यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है। उसके बाद एड्स होते हैं, उसके लिए भी यूट्यूब चैनल बनता है, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग उसमें ना डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर एक कंटेंट है, यानी एक बंदा वीडियो बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कंटेंट क्रिएटर। अब जहाँ बना रहा है वो अलग बात है, यूट्यूब पे बनाने वाला यूट्यूबर कहलाएगा, बट जनरली क्या कहलाएगा? कंटेंट क्रिएटर। मिसाल के तौर पे हमने सर्च करा हाउ टू मेक अ टी, तो इजाज अंसारी भाई हमारे सामने आ गए, जो क्या बना रहे हैं? फूड सीक्रेट्स, यानी कि फूड के बारे में बताते हैं, तभी इनका चाय का वीडियो रैंक कर रहा है। तो ये कौन से कंटेंट क्रिएटर हो गए? फूड वाले। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, कोई फनी बनाता होगा, कोई एजुकेट करता होगा। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स समझ में आ रहे हैं, यानी एक इंसान। अब आप हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई कंटेंट क्रिएटर पैसे कैसे बनाता है। पीप फोर पकाओ बिल्कुल, वो प्रैंक बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और अगर आपको याद हो तो ये कैटेगरीज हमसे गूगल में पूछी जाती थी कि भाई कौन सी कैटेगरी पे ऐड दिखाना है अपना, टॉपिक याद आ रहा है, और चैनल प्लेसमेंट। अब कंटेंट क्रिएटर पैसे कैसे कमाता है? अच्छा देखें, अभी हम खाली कंटेंट क्रिएटर की बात करें, ठीक है, अभी हम बिजनेस और एड्स पे आते हैं, और मैं आपको बेसिकली यूज बता रहा हूँ कि आपको चैनल क्यों जरूरी है। सबसे पहला जरिया है कंटेंट क्रिएटर का पैसे कमाने का, उसके वीडियो के ऊपर एड्स शो होते हैं, ठीक है, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं उसके ऊपर एड शो होते हैं। सही बोल रहा हूँ? ऐड आते हैं, लाजमी आते हैं। अब होता क्या है कि 55% उस यूट्यूबर को मिल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अपने ऐड लगाए और मैंने फलाने फलाने चैनल के ऊपर लगा दिया, जिस चैनल पे मेरा ऐड शो होगा, तो उसका 55% का अर्निंग, मैं आपको एक समराइज करके बता रहा हूँ, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। 55% का अर्निंग उस क्रिएटर को मिल जाएगा जिसके ऊपर, जिसके वीडियो के ऊपर ऐड शो हुए, और 45% गूगल खुद रख लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई?
अब बात करते हैं जी ब्रांड्स की। ठीक है, अब ये 55% यूट्यूबर ने रख लिया, गूगल ने उसको दे दिया, और 45% अपने पास रख लिया। ठीक है, अब एक कंटेंट क्रिएटर अमूमन आपने देखा होगा ब्रांड्स को भी वो कर रहा होता है, क्या बोलते हैं, रेफर कर रहा होता है कि भाई दराज की 12-12 का देखा होगा हर यूट्यूबर लगा हुआ था, दराज 12-12 ले लो। क्यों कर रहा होता है ऐसा वो? क्योंकि ब्रांड उसको पैसे देते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यहाँ पे ना मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अगर आप लोगों को यहाँ तक पहले लिखते जाएं, क्लियर है? ठीक है, एग्जैक्टली प्रमोशन होती है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि भाई कौन कितने पैसे कमा सकता है। एजुकेशन वाले के अंदर 1 मिलियन का ना, हम एक वो मैं आपको एस्टिमेशन देता हूँ 1 मिलियन व्यूज पे। ठीक है, एस्टिमेशन ये बिल्कुल 95% हम कह सकते हैं करेक्ट होती है। ठीक है, और मैंने इस एरिया में कंसल्टेशन भी बहुत ज़्यादा की है, तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, बाकायदा लोगों की अर्निंग देखी है कितनी होती है। इंटरटेनमेंट कह लें इसको, फ़नी कह लें, ठीक है, जो भी कहना चाहें आप। मैं आप पे ना आपको एक दो चीज़ें दिखाता हूँ, और भी कैटेगरीज हैं, टेक वाली कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, रियल एस्टेट वाली भी बहुत अच्छी है। अब हम जाते हैं जी, ओके अब यहाँ पे जरा एक मिनट गौर करिएगा। ये कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। अभी हम ना खाली डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या होता है, कौन कैसे पैसे कमाता है, अभी समझ रहे हैं। ठीक है, जब भी एक कंटेंट क्रिएटर के वीडियोस पे ओवरऑल 1 मिलियन व्यूज, एक वीडियो की बात नहीं हो रही, पूरे चैनल पे 1 मिलियन व्यूज आते हैं, तो एस्टिमेटेड एक कंटेंट क्रिएटर अगर एजुकेशन के अंदर बना रहा है तो 700 से $1000 की अर्निंग करता है वो अपने खाली एड्स जो उसकी वीडियो पे दिखते हैं उसके जरिए। और अगर एंटरटेनमेंट में बना रहा है तो वहां पे अर्निंग कम होती है, क्योंकि वहां पे व्यूज ज्यादा आते हैं और एड वो वाले नहीं आते यूजुअली जिनमें इतना ज्यादा कंपटीशन हो। समझ में आई बात? और अगर सेम चीज, ये पाकिस्तानी मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ, सेम चीज अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए करूंगा तो यही अर्निंग 3000 से $10,000 के बीच में चली जाती है 1 मिलियन व्यूज के लिए, और फनी के लिए 3000 से 5000 के बीच में चली जाती है 1 मिलियन व्यूज के लिए। यहां तक बात समझ में आई? बेसिकली फनी वाले पे जब व्यू ज्यादा आते हैं तो मैं आमिर अमर एकेडमी के अंदर मैं बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली जितने भी बिजनेसेस हैं वो ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, या ऐसे टॉपिक्स को टारगेट कर रहे होते हैं, तो आपको अमूमन वैसे ऐड वहां पे दिख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि वो उनके टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो उधर कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब है कि भाई मैं पाकिस्तान में तो अभी भी सस्ता पड़ रहा है कि मैं अगर 10 रुपए एक लीड के दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि फनी के ऊपर जो नॉर्मल एक ब्रांड चला रहा है वो 2-3 रुपए एक लीड के दे रहा हो, उसको इतने ज्यादा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। और सेम यहाँ पे होता है इंटरनेशनल वाली मार्केट के साइज पे। अब यहाँ पे अमाउंट इतनी ज्यादा क्यों जाती है? रीजन बीइंग वो फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं और वहां पे बाइंग पावर ज्यादा है। तो जब बाइंग पावर ज्यादा है तो एडवर्टाइजर की स्पेंडिंग पावर भी ज्यादा है, और एडवर्टाइजर की स्पेंडिंग पावर ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? ब्रांड्स बेसिकली क्या करते हैं? अच्छा, इसमें व्यूज भी कम होंगे डेफिनेटली, एजुकेशन हर कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। ठीक है, फनी वाले के व्यूज भी ज्यादा होंगे। अच्छा, ब्रांड्स के केस में होता है भाई, ब्रांड आपको बोलता है आगे 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए देता है और बोलता है यार एक इंटीग्रेशन कर, तो ब्रांड्स में आप इस तरह अर्निंग करते हैं। ठीक है, ब्रांड्स में आप बेसिकली अपने वीडियो के अंदर ही किसी भी किस्म की इंटीग्रेशन कर देते हैं अगले बिजनेस की। ठीक है, एफिलिएट में क्या होता है? ब्रांड्स वाला समझ में आया? ब्रांड्स वाला बड़ा बेसिक सा है, इतना कुछ है नहीं इसमें ना। देखा होगा आपने अमूमन यूट्यूबर डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट बिजनेसेस की प्रमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, एफिलिएट में क्या होता है? अब मैं देखें, मैं वीडियोस बना रहा हूँ एजुकेशन की, और मैं बातें कर रहा हूँ कि भाई ये आप सीख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के आपको टूल्स बता रहा हूँ, तो ये टूल्स क्या करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे जाएं, इस पे जाएं, उस पे जाएं। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पे आपको बोलता हूँ कि यार आप ना एक जाके होस्टिंग परचेज कर लें। ठीक है, हम होस्टिंगर की बात कर लेते हैं कि भाई आप एक होस्टिंग परचेज कर लें, आपने कल कला को वेबसाइट बनानी होगी, अपने क्लाइंट की बनानी होगी। तो
मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो ये होस्टिंगर के साथ मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ या किसी भी ऐसे बिजनेस के साथ। इनका हर बिजनेस का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, विच मीन्स कि अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से जाएंगे तो आप जो यहाँ से बाई करेंगे रेट तो आपको वही मिलेंगे जो पहले मिलते हैं, मगर मुझे एक कमीशन मिल जाएगा उसके ऊपर कि भाई ये सेल जो है होस्टिंग की आमिर के जरिए आई थी, तो आमिर को इस पे 30% 40% का कमीशन देता हूँ। तो ये चीज एफिलिएट कहलाती है, और एफिलिएट अमेजोन के अंदर भी बहुत ज्यादा होती है, यूट्यूबर्स भी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। ये वाला एलिमेंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पे मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, और अब हम थोड़ा सा ना उस तरफ, एक बाय द वे एक यूट्यूबर, एक इंडिविजुअल यूट्यूबर के पैसे कमाने के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इसको थोड़ा सा और सीरियस लेके इस पे वीडियोस डालना शुरू करूंगा, हालांकि मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट एक ये मेरा वीडियो था जो जिसमें था कि भाई तीन तीन महीने के अंदर जीरो से हम एक बिजनेस को 17 लाख पे कैसे लेके गए थे, और इस पे ऑलमोस्ट पे 8,000 के करीब व्यूज आए थे। ठीक है, 1 मिनट के लिए अपने माइंड से निकाल दें कि कितने मैंने अर्निंग उससे करी होगी या करी होगी कि नहीं करी होगी, खाली ये सोचें। मैंने इसमें कहा था कि अगर आपको सेम सर्विस चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने चौथी चीज विच इज प्रोडक्ट या सर्विस भी एक इंडिविजुअल क्रिएटर बेच सकता है, तो मैंने अपनी एजेंसी की सर्विस यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी। तो आप अज्यूम करेंगे कि मेरे पास कितने क्लाइंट आए होंगे। 8,000 के करीब ऑलमोस्ट लोगों ने इस वीडियो को देखा, और मेरे पास अच्छे खासे लीड जनरेट हुए। लीड जो मेरे पास टोटल जनरेट हुए थे दैट इज अराउंड 200+, और अभी तक होते रहते हैं, जैसे जैसे ये वीडियो अभी तो चढ़ता जाएगा। ठीक है, मेरी एजेंसी आप लोगों को पता है ना, मेरी एक एजेंसी जहाँ पे मैं सर्विस देता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बना के डाली अपने यूट्यूब पे कि भाई 0 से 17 लाख हम एक बिजनेस को लेके चले गए डिजिटल मार्केटिंग के जरिए 3 महीने के अंदर। ठीक है, और मैंने पूरा बताया कैसे लेके गए ना उसको, हर चीज़ इसमें मैंने बता दी। और फिर मैंने कहा अगर आपको सेम सर्विस चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है एजेंसी का, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट करा होगा, 200+ लोगों ने बेसिकली मुझे कांटेक्ट करा था, जिसमें मुझे 15+ क्लाइंट्स मिले थे खाली इस वीडियो के जरिए, विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। कुछ नहीं करा मैंने, एक वीडियो बना के डाल दिया, अपनी सर्विस को अपने पोर्टफोलियो को दिखा दिया आवाम, और मैंने थोड़ा सा अच्छे से दिखा दिया, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि थोड़े ज्यादा व्यूज आ गए। अब ये बात हो रही है इंडिविजुअल्स की, यानी मैं कौन हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा मेरा नाम आमिर है, मैं एक इंडिविजुअल हूं। क्या हो कि अगर बिजनेसेस ये चीज करने लग जाए, मिसाल के तौर पे PSL, ठीक है, या ओला डॉग, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को ना। ये एक सेकंड, अच्छा ये चैनल मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या नाम है इसका, ओला डॉग फाइंड द बेस्ट डॉक्टर्स। ठीक है, ऐसे कितने ही बिजनेसेस होंगे, ये एक इंडिविजुअल है, यानी ये एक बंदा तो नहीं है ना, कौन है ये, एक बिजनेस है। ठीक है, इनकी एक ऐप है। अब जरा ये गौर करिएगा, मेरा आप लोगों से सवाल है कि बिजनेस की पूरी टीम है, ठीक है, मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर मैं गूगल ऐड लगाऊं और गूगल ऐड के जरिए इंस्टॉल लेकर आऊं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं 10 लाख 15 लाख इंस्टॉल चाहता हूं अपनी ऐप के, या अच्छे खासे अपने स्टूडेंट चाहता हूँ या क्लाइंट चाहता हूँ या सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ, ऐसा ही है, पैसे तो देने पड़ेंगे, रिजल्ट मिलता है वहां से, नो डाउट रिजल्ट तो बिल्कुल मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। बट क्या हो कि मैं उन्हीं चीजों को वीडियोस के जरिए, क्योंकि वीडियोस इज समथिंग जिसकी बहुत वैल्यू है, अगर आप अगले का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वीडियोस के जरिए अपने चैनल को, इनका प्रॉब्लम ये क्या करते थे, ये डॉक्टर्स को मिलवाते थे मरीजों से। ठीक है, ऐसे और भी केस स्टडीज हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिंपली उन जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं उस पर बना के वीडियोस डालना शुरू कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, बीमारियां जो होती हैं इंसान के अंदर। ठीक है, लोगों ने देखना शुरू कर दी, और हर वीडियो के अंदर ये एक बार तो दो बार तो बोलते हैं कि भाई हमारी ऐप है उसको जाके डाउनलोड कर लो। साइंस समझ में आ रही है कि कितना स्ट्रांग आप अपने आप को कर लेते हो, यानी डिजिटल मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग चीज है, पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है। विच मीन्स के अराउंड
इनके अभी तक आ चुके हैं 119 मिलियन व्यूज, 119 मिलियन बार ये बोल चुके हैं इस चीज को। समझ में आ रहा है? अब बेसिकली ये हो गई सारी वो वाली बातें जो आपको समझाने की कॉन्सेप्ट से थी। अब हम बात करेंगे टेक्निकल साइड पे कि भाई यूट्यूब पे वीडियो डालते कैसे हैं, किस तरीके से चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से रैंक करते हैं, उन सारी चीज़ों की तरफ अब हम चलते हैं। आप अब हम तो टेक्निकल साइड पे जाते हैं। बेसिकली आपके जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है, मेरी स्क्रीन पे एक मिनट देखते रहिएगा। आप बेसिकली यहाँ पे आते हैं और इस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखा होता है क्रिएट चैनल। चैनल आप किसी भी मद में बना सकते हैं, भले आप इंडिविजुअल हैं, भले आप बिजनेस हैं, आप किसी भी मद के अंदर उस बिजनेस को बना सकते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ से क्या एक्सप्लेन हो रहा है, आपने अपने क्लाइंट को बना के देना है, आपने अपने लिए बनाना है, आपने अपनी प्रमोशन करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर गोल। गोल आपका कुछ भी हो सकता है, आप चैनल बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां से हमारा बेसिकली चैनल बन जाता है। ठीक है, सिंपली क्रिएट योर चैनल, उसका आप नाम रखते हैं, बहुत आसान है, जीमेल से आपके लिंक होता है, तो आपने अपने जीमेल का पासवर्ड याद रखना होता है, उसी से ये सारा सरोकार होता है। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये चैनल बनाना। अब कंसर्न आता है कि वीडियो अपलोड कैसे करेंगे, क्लाइंट की हो, मेरी हो, या ऐड लगाने के लिए भी अगर मैं गूगल पे वीडियो ऐड लगाता हूं तो मेरा चैनल तो बना हुआ होना चाहिए। अब उस पे जाने से पहले मैं आपको एक टूल की बात बताता हूँ। इवन एक नहीं, दो टूल्स मैं आपको बताता हूँ और फिर हम इनको करके देखेंगे। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक टूल आपको नजर आ रहा है जिसका नाम है विड IQ। ठीक है, मैं इनका पर्पस बताता हूँ अभी। एक आपको नजर आ रहा है ट्यूब बडी। ठीक है, दो टूल नजर आ रहे हैं, क्लियर है? बस दो टूल के नाम बता रहा हूँ, कोई साइंस नहीं है इसमें। अब ये टूल करते हैं क्या है, क्या हो कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार जब आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपका एक दोस्त साथ में मौजूद हो जो आपको बता रहा हो कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, यानी क्या आपने टाइटल लिखना चाहिए, किस तरीके से आपने कीवर्ड डालने चाहिए, तो ये बेसिकली उसका किरदार निभाते हैं ये दो टूल। दोनों सेम काम करते हैं, दो अलग अलग कंपनीज हैं, मुझे विडाइक्यू ज्यादा पसंद है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बट विडाइक्यू समथिंग जो मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं ये यूज करता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको अभी यूज करके देखते हैं किस तरह ये चलता है। हमने चैनल बना लिया, चैनल बनाने के बाद विड IQ को लिखेंगे हम और यहाँ पे आएगा इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को अपने ब्राउजर में लगा लेंगे, आपका जो भी क्रोम का ब्राउजर है उस ब्राउजर में आप लगा लेंगे, बस इसका इतना ही काम करना है आपने। और इस पे एक अकाउंट मांगेगा वो कि भाई साइन अप कर लो, फ्री वाला अकाउंट बनाना है आपने, कोई पैसे नहीं देने, तो आप एक साइन अप कर लेंगे बस। यहाँ तक समझ में आया कि भाई दो चीजें हो गई अभी तक, चैनल क्रिएट हो गया, एक्सटेंशन विड IQ का हमने अपने ब्राउजर में लगा लिया। ठीक है, लगाया क्यों है उसकी तरफ अब बढ़ते हैं जरा। अब हम आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, अब मैंने यहाँ देखें यूट्यूब स्टूडियो पे ना क्लिक करना है। अब बात करते हैं कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। ठीक है, एक वीडियो अपलोड कैसे करी जाती है। ठीक है, आपके पास एक कंप्यूटर में वीडियो मौजूद है, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे और अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो बोलेगा भाई आपके कंप्यूटर में कौन सी वीडियो है बता दें। हम अपने कंप्यूटर में गए, एक ये वीडियो मेरे पास मौजूद थी, ये मैंने अपलोड पे लगा दी। समझ में आया? कोई साइंस नहीं है, अपलोड वीडियो पे क्लिक करा सिंपली मैंने और अपलोड पे लगा दी। अब असल गेम शुरू होता है जिस गेम को हमने समझना है। ठीक है, तो इस गेम को जरा समझते हैं डिटेल में। अब अपलोड करते टाइम मैं एक चीज आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जो कि ये है कि ये यहाँ पे लोड हो रहा है। मीन टाइम मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि भाई ये चीज काम कैसे करती है। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू गेट क्लाइंट्स। ठीक है, यानी कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, राइट? तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, जो मुझे बता रहे होंगे कि भाई क्लाइंट कैसे मिल सकते हैं, राइट? या मैं कुछ भी लिखता हूँ कि भाई चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है, फलाना फलाना, गाड़ी कैसे चलाते हैं, कुछ भी इररिस्पेक्टिव, या कोई प्रैंक लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? तो आप लोगों के जहन में आएगा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो, कि यहाँ पे सर एक वीडियो ऊपर है, एक नीचे है, एक उसके नीचे है, और इस तरह सीरीज बनी हुई है, ऐसा ही है। यहाँ पे वीडियोस अलग अलग सीरीज में आ रही हैं।
कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, ठीक है। आपकी वीडियो ऊपर कैसे आएगी, आप टॉप पे कैसे आएंगे, ठीक है, ये एक लॉजिक समझ में आ रहा है। तो बेसिकली विड आईक्यू क्या करता है, विड आईक्यू आपको इन सारी चीजों में मदद करता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, मैं हुसैन बोल्ट के साथ रेस लगाना चाहता हूं, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ जी मैं रेस लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, ठीक है। अब मैं बेसिकली नहीं लगा सकता या जीत नहीं सकता, उसका रीजन क्या है, अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिएगा। क्यों, क्योंकि एक बंदा एक चीज को कंसिस्टेंटली करे जा रहा है और इसी चीज का माहिर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिएगा जो कि हमें हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, एसईओ जिसको हम बोलते हैं, एसईओ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम इसी कोर्स में कवर करेंगे। साथ ही साथ यूट्यूब की एसईओ को भी इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विच मीन्स कि मुझे इस बंदे के लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपने घर से बाहर निकल के अपने गली मोहल्ले में तो वॉक स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपने नियरेस्ट पार्क में जाके, या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा क्लब लेवल वाले कॉन्सेप्ट पे जा सकता हूँ, ठीक है, या अपने दोस्त के साथ रेस लगा सकता हूँ। फिर जाके मैं सोचूंगा जी हाँ जी अब मैं लोकल अपने कंट्री लेवल पे आपस में सिटी वर्सेस सिटी करूंगा, देन जाके मैं इंटरनेशनल की सोचूंगा, और उसमें भी अच्छा खासा मुझे टाइम लगेगा जहां पे मेरी अथॉरिटी बनती जा रही होगी। बात समझ में आ रही है, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें करूंगा, देर इज अ चांस कि मैं रेस लगाने के लिए काबिल बन जाऊं। अब इस चीज को हम इस तरीके से समझते हैं कि जब भी हम कीवर्ड की बात करते हैं, अब जरा मेरी स्क्रीन पे फोकस करिएगा, जब भी हम कीवर्ड की बात करते हैं तो कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, हमने भाई सिंपल सा सीखा है आपने गूगल एड्स के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ, तो इस पे कंपटीशन ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कॉमन है। अगर मैं करूं डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर या इन कराची, या फिर इवन मैं और नैरो डाउन कर दूं, मैं कर दूं डिजिटल मार्केटिंग इन गुलशन इकबाल, ठीक है। अब कंपटीशन ज्यादा होगा कम होगा, डिजिटल मार्केटिंग के बानिस्बत कम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर हम देखें एक मिनट के लिए, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने उस चीज को नैरो डाउन कर दिया। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई अगर रेस लगानी है तो एटलीस्ट घर से बाहर निकल के चलना तो शुरू करूं, ऐसा ही है। तो मैंने अपने आप को, बजाय इसके कि मैं सीधा डिजिटल मार्केटिंग पे रैंक कर जाऊं, मैंने अपने आप को नैरो डाउन कर दिया कि यार एटलीस्ट ये काम तो स्टार्ट करना शुरू करूं। इस कीवर्ड को यानी इस तरीके को हम एसईओ के अंदर बुलाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जिस कीवर्ड को हम लेंदी कर देते हैं ना, ताकि इस पे हमें कंपटीशन कम मिले और हम रैंक कर सकें, इसको मैंने लेंदी कर दिया, तो ये कहलाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है हमें भी बात करेंगे कि भाई एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी कीवर्ड लेंदी हो जाता है उसको हम क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। लेंदी कह लें, नैरो डाउन कह लें, ठीक है, स्पेसिफिक कह लें, उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। क्लियर है। अब अभी हमने यहाँ पे एक टूल इंस्टॉल करा था जिसका नाम था विडाईक्यू। अब अगर आप लोग, मैं जरा इसको जरा साइड साइड पे करता हूँ सारी चीजों को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें हाउ टू गेट क्लाइंट्स मैंने लिखा था, और हाउ टू गेट क्लाइंट्स लिखने के बाद ये एक स्क्रीन मेरे साइड पे यहाँ पे शो हो रही है, एक पैनल शो हो रहा है। ये अमूमन आपके यूट्यूब पे शो नहीं होता, जब आप विडाईक्यू लगाते हैं तब शो होता है। इसमें अगर हम देखें तो मुझे शो हो रहा है कि भाई इस कीवर्ड पे वॉल्यूम कितना है और कंपटीशन कितना है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं वॉल्यूम कितना है यानी कितने सर्चेस हो रहे हैं, और कितना कंपटीशन है यानी कितने लोग इस पे कॉम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने एक मैट्रिक दे दिया, उस तरीके से वो शो कर रहे हैं, जो हम कीवर्ड प्लानर में देखते थे कि भाई एक वॉल्यूम होता था इतने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको बस इन्होंने यहाँ पे इस तरह डिजाइन करके दे दिया। समझ में आया। अब मैं लिख देता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैंने खाली डिजिटल मार्केटिंग लिख, उस पर क्या हुआ जी, कंपटीशन मीडियम हो गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। या लेट्स से मैं लिख देता हूँ रियल एस्टेट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स मैं यहाँ पे सर्च में लिखता जा रहा हूँ। कंपटीशन मीडियम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा है। समझ में आ रहा है, हर कीवर्ड का बेसिकली यहाँ पे आपको आइडिया देता जा रहा है कि भाई इसके ऊपर कितना कंपटीशन है, इसके ऊपर कितना वॉल्यूम है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब देखें मैं लिखता हूँ हाउ टू चार्ज योर क्लाइंट एज एन एजेंसी, बहुत लंबा सा कीवर्ड कर दिया जी मैंने, हाउ टू चार्ज योर क्लाइंट्स एज एन एजेंसी, ऐसा ही है। तो वॉल्यूम तो कम हो गया बट कंपटीशन भी वेरी लो पे आ गया, ऐसे ही हो रहा है। वॉल्यूम कम है मगर कंपटीशन भी कम हो गया, विच मीन्स कि मैं, अगर आप इस कीवर्ड पे, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं अपने वीडियोस अब रैंक करना शुरू कर दिए मैंने,
तो अगर आप देखें तो हिशाम भाई का वीडियो आ रहा है 15,000 व्यूज के बाद, मेरा वीडियोस आ रहा है लेस व्यूज के बाद, और काफी वीडियोस जो मेरे से नीचे आ रहे हैं उन पे अच्छा खासा व्यूज हैं, बट शायद उन्होंने सर्च इंजन के लिए सही से कीवर्ड रिसर्च नहीं करी, इसलिए मैं कम व्यूज के बावजूद ऊपर नजर आ रहा हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? हमने सिंपली कीवर्ड को रिसर्च कर लिया कि भाई इस पे कितना वॉल्यूम है, हमने लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड उठा लिए, और कुछ भी साइंस नहीं है यहाँ पे, लो वॉल्यूम वाले, लो कंपटीशन वाले, क्योंकि हम स्टार्ट ले रहे हैं। विच मीन्स कि आप जब भी अगर अपने यूट्यूब का टॉपिक या वीडियो पर कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसी कीवर्ड के ऊपर वीडियो को अपलोड करते टाइम जो जो चीजें आती हैं वो करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो अब ये वीडियो मैंने आपके सामने अपलोड पे लगाई थी, तो इस तरह का एक पैनल मेरे सामने खुल गया था। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना टाइटल लिख देता हूँ कि हाउ टू चार्ज योर क्लाइंट्स। मैं यहाँ पे इसको जरा अच्छा सा लुक दे देता हूँ। ठीक है, टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा टाइटल लिखा? जो मैंने रिसर्च करा था, जो मैंने रिसर्च करा था। आपका कोई भी टाइटल हो सकता है, किसी आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वाला। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब ये टाइटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कौन भला पीछे बैठ के यूट्यूब के पास मौजूद है जो ये सब कुछ देखेगा और मेरे वीडियो को ऊपर लेकर आएगा या मेरे वीडियो को नीचे करेगा? कोई ना कोई तो होगा। अब वो इंसान है क्या है, यानी पीछे से कौन है? बिट आईक्यू तो वो सिस्टम है ना जो हेल्प आउट कर रहा है, बट यूट्यूब पे ऐसा कौन है जो मेरे वीडियो को ऊपर लेकर आएगा या किसी और के वीडियो को नीचे लाएगा या मेरे वीडियो को नीचे लाएगा? गूगल का एल्गोरिथम है। गूगल के एल्गोरिथम को इंसान नहीं बैठा हुआ, यूट्यूब का एल्गोरिथम कह लें, गूगल का कह लें, ठीक है, दोनों एक ही कंपनीज हैं। ठीक है, यूट्यूब का कह लें। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें ना कोई साइंस समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई कहानी नहीं है। ठीक है, ये आपको कुछ समझना नहीं है, खाली कहानी समझनी है। देखें, अब यूट्यूब पे हजारों वीडियोस अपलोड होती हैं, लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं। वो इंसान इस काम के लिए तो रख नहीं सकते पर्टिकुलरली कि इंसान एक एक वीडियो को देखे, हाँ भाई ये अच्छी है, ये ऑप्टिमाइज है। ठीक है, इतना वो तो बिजनेस नहीं बनेगा ना उनका। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंसान रखे सिस्टम बनाने के लिए। सिस्टम में उन्होंने बनाए बॉट। खाली समझना है इसको, इसमें आपने कुछ करना वरना नहीं है, खाली समझना है। अब वो बॉट क्या करता है, ये स्क्रीन पे बड़ा आसान से अंदाज में आपको समझ में आ रहा होगा। गूगल का क्रॉलर बॉट कहलाता है ये क्या करता है, ये सिंपली आपकी चीज को स्कैन करता है और फिगर आउट करता है कि आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है कि नहीं करा है। जिसने करा होता है वो ऊपर, जिसने नहीं करा था वो नीचे। सिंपल लॉजिक, कोई कहानी नहीं। ठीक है, समझ में आया? ये गूगल क्रॉलर बॉट क्या करता है, खाली समझना ही करता है क्या, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, हमें कोई लिंक नहीं है ना, हमें इससे कोई वास्ता है। बस समझना है कि भाई ये काम करता है। विच क्लियरली मीन्स के अगर एक बॉट है जो स्कैन करेगा और वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे चीजें इस तरीके से डालनी है कि जब ये वीडियो को स्कैन करे तो उसको लगे हाँ भाई अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ हो। ऐसा ही है, सही बोल रहा हूँ? यानी कि जब एक बंदा, एक सॉरी बॉट स्कैन कर रहा है, तो ऐसे ऐसे तरीके से डालूंगा कि उसको लगे हाँ जी ये अच्छे से ऑप्टिमाइज करा हुआ है इन्होंने वीडियो को। देखें, सबसे पहले उस बॉट के कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेस पे वो स्कैन करता है। सबसे पहले आपका टाइटल आपने जो लिखा है, जाहिर सी बात है वो कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो, क्या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आऊँ, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का सेक्शन हमें मिलता है जहाँ पे हम चीज़ें लिखते हैं कि भाई ये वीडियो किस बारे में, और अपने लिंक्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है, और सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, कैसा लगेगा? क्या लग रहा है? अजीब सी प्रैक्टिस है, बेकार चीज़ कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्या लग रहा है? विच मीन्स ये प्रैक्टिस जो है, यानी कि अगर आप अपना टाइटल सिंपली यहाँ पे डाल देंगे तो उससे उस बॉट को लगेगा कि भाई आप स्पैम कर रहे हैं। विच मीन्स कि आप उसको ट्रिक कर रहे हैं कि यार मेरा वीडियो टॉप पे पहुंचा दो, जो हमें नहीं करना। हमें सही तरीके से अपना वीडियो ऊपर लेकर आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमने अपना टाइटल लिखा, उसके बाद हम एक दो अल्फाज में लिखेंगे बात इसी टाइटल यानी इसी कीवर्ड के मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे, मगर तरीके से। क्या लिखेंगे जी? इन दिस वीडियो आई हैव डिस्क्राइब्ड हाउ you can charge your clients as an digital marketing agency, as a हो जाएगा यहाँ पे,
एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब क्या करा मैंने यहाँ पे, सेंटेंस में लिख दिया मैंने, एक स्टोरी बना के लिख दिया। आप बड़ा लिखना चाहें इसे भी बड़ा लिख सकते हैं, मैं भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने इसी कीवर्ड को अपने अल्फाजों में यूज ले लिया। अगर आप देखें, हाउ यू कैन चार्ज योर क्लाइंट्स एज एन एजेंसी, मैंने वही कहानी लिखी, बट मैंने उसको दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे कोई स्पैम नहीं कर रहा। स्पैम लगेगा ना, एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा, अजीब सा नहीं लगेगा? ठीक है, एक बंदा आपको बार बार मैसेज करता रहे एक ही मैसेज, कितना अजीब सा लगेगा आपको? ठीक है, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम किन किन चीजों पे फोकस करते हैं ये एक्सपेंड और एक्सप्लेन करते हुए? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। ठीक है, अभी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमने इस चीज को कर दिया है। अब हम नीचे आते हैं, यूट्यूब पूछ रहा है कि भाई थंबनेल है इस वीडियो का कोई? थंबनेल वो होता है जो आपको तस्वीर नजर आती है, थंबनेल पे भी हम आएंगे। ठीक है, किस प्लेलिस्ट में डालना है? प्लेलिस्ट ये होती हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपने वीडियोस एक साथ सिंक करी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेसिकली। क्या ये वीडियो बच्चों के लिए बनी है? क्या ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड है, यानी 18 से ऊपर वाले देख सकते हैं खाली? ठीक है, इस तरह की चीजें वो आपसे सिंपली पूछ रहा होता है। क्या इस वीडियो में कोई पेड प्रमोशन, जो ब्रांड्स वाली मैंने आपको बात बताई थी, वो हो रही है कि नहीं हो रही? कि मुझसे ऑप्शंस पूछ रहा है कि भाई बताओ इस वीडियो में क्या क्या है अपलोड करते टाइम। सिंपल और कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? अब टैग्स की बारी आ गई। टैग्स का एक सेक्शन दिया मैंने उन्हें, जिसमें वो बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे ना थोड़े से टैग्स डाल दो जिसमें तुम बता सको कि तुम्हारी वीडियो ना किस बारे में है। यानी ये 3 जगहों से बेसिकली मेरा डेटा फैच करेगा और देखेगा कि मेरी वीडियो किस बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पे टाइटल डाल सकता हूँ। ठीक है, टैग है ये, डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइटल से मैच कर रहा है ये टैग। या मैं लिख सकता हूँ कि हाउ टू, रेलेवेंट जितने होते हैं ना, हाउ टू चार्ज योर क्लाइंट्स, हाउ टू चार्ज योर क्लाइंट। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? हाउ टू मैं लिख रहा हूँ, जब तक फिर मैं समझा भी दूंगा। क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको ना अभी सब समझाता हूँ। अब देखिए जरा, मैंने क्या, अब देखें यूट्यूब पे कोई बंदा सर्च करता है या गूगल पे कोई बंदा सर्च करता है तो बातों को आगे पीछे कर देता ना वो अमूमन। हम भी जल्दी जल्दी में सर्च कर रहे होते हैं, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं लिखते हम गूगल पे, बस सर्च करना है ना हमें, मतलब तो हम टेढ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, कभी यहाँ बात वहां से पकड़ के लिख सकते हैं, मगर एक ही बात जो सर्च करना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाती है। ऐसा ही होता है जब सर्च कर रहे होते हैं हम। कोई हम यूट्यूब पे सर्च करें या कहीं पे भी सर्च करें, स्पेलिंग भी गलत हो तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें कोई देख नहीं रहा और गूगल खुद ही सही कर देगा। ऐसे ही होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं टैग्स को बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट अंदाजों के हिसाब से डाल दिया कि यार हो सकता है बंदा ये भी सर्च करे। रेलेवेंट हूं मैं ये नहीं लिख रहा कि भाई बिटकॉइन से पैसे कैसे कमाते हैं, नहीं, मैं बात वही कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी बात से नहीं हिल रहा, मगर उसी बात को मुख्तलिफ मुख्तलिफ अंदाज में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तोड़ के लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कोई लिख दे हाउ चार्ज योर क्लाइंट्स, टू ना लिखे वो बीच में। लॉजिक समझ में आ रही है? इस सेक्शन को हम बोलते हैं कि आप रेलेवेंट टैग्स डालें, यानी वो टैग्स डालें जो आपके मतलब के हैं, जो आपसे, आपके कीवर्ड से मिलते जुलते हैं। सही है, तो वो टैग्स आप यहाँ पे डालते हैं। अलबत्ता अगर आप लोगों ने एक चीज देखी हो तो विड आईक्यू मुझे यहाँ पे भी असिस्ट कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और विड आईक्यू मुझे रियल टाइम में मेरा स्कोर बता रहा है। तो 40 प्लस स्कोर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने एसईओ के हिसाब से। विच मीन्स कि विड आईक्यू एक कहाँ पे हेल्प कर रहा है मेरी कीवर्ड को वो रिसर्च करने में, और साथ ही साथ मुझे रियल टाइम में मेरा एक्शनेबल एसईओ स्कोर भी दिखा रहा है, विच इज 40 प्लस। 40 प्लस इज वंडरफुल स्कोर। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो मुझसे लैंग्वेज पूछी जा रही है कि भाई कौन सी लैंग्वेज में आपकी वीडियो है। ठीक है, कैप्शन सर्टिफिकेशन इग्नोर कर देंगे, ये उनके लिए होता है जो शोज वगैरह होते हैं।
ठीक है, रिकॉर्डिंग डेट अगर डालना चाहें कब रिकॉर्ड की थी डाल सकते हैं, लोकेशन डालना चाहें भाई कहाँ पे वीडियो आप डाल रहे हैं, यानी किसको दिखाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ठीक है, जो भी शहर के आपके नाम है जहाँ से डाल रहे हैं, पाकिस्तान भी डाल सकते हैं। हैशटैग मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, हैशटैग में डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, या हाउ टू वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे कीवर्ड काफ़ी लंबी है तो इतना ही बहुत है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा भी लगे। अच्छा, हैशटैग का मकसद क्या है? हैशटैग का मकसद कुछ नहीं है, हैशटैग का मकसद है इंटरनेट पे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, यानी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लेके ये सारे वीडियोस डले हुए हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है, और उसको और रेलेवेंट डेटा मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अलबत्ता लोकेशन डालने के बाद मुझसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड, अब कॉपीराइट वाला एलिमेंट डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस या क्रिएटिव कॉमन यूट्यूब लाइसेंस। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि अमूमन क्या होता है कि जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो आप उसको स्टैंडर्ड पे रखते हैं। अगर आप क्रिएटिव कॉमन पे रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया को अलाउ कर रहे हैं कि भाई ये मेरा जो वीडियो है ना, ये आप उठा के रीयूज कर सकते हो, अपने पास भी डाल सकते हो, यानी यूट्यूब आपकी वीडियो को लाइसेंस दे रहा है कि आपने अपना राइट रखना है। अगर मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ तो कल को कोई मेरा वीडियो उठा के डालेगा, कोई डाउनलोड करके डाल देता है मेरा वीडियो, तो उसको मैं कॉपीराइट मार सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं क्रिएटिव कॉमन रखूंगा तो मैंने खुद ही यूट्यूब को बोल दिया कि भाई जिसने डालनी है डालने, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में ये होता नहीं है, मोस्टली लोग स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस की मीनिंग समझ में आ गई कि भाई यूट्यूब लाइसेंस कैसे काम करता है। अब मुझसे कैटेगरी भी पूछी जा रही है कि भाई आपकी कैटेगरी क्या है, जो कि गूगल में भी पूछी जाती थी। टॉपिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच मीन्स कि अगर जो टॉपिक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एडवर्टाइजर वहां पे सिलेक्ट करेगा ऐड लगाते टाइम, तो इससे दोनों चीजें मैच कर जाती हैं कि भाई मैं एजुकेशन में बना रहा हूँ, न्यूज में बना रहा हूँ, एंटरटेनमेंट में बना रहा हूँ, सो एन एंड सो फोर्थ। ये वही टॉपिक आ गए जो आपने गूगल एड्स में पढ़े थे, अगर याद हो तो। चलें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जब मैं करता हूं तो मेरे सामने अगर मैं अपनी वीडियो में सबटाइटल लगाना चाहता हूँ, यानी मेरी वीडियो है तो उर्दू में, मगर मैं चाहता हूँ यार इसको इंग्लिश वाले भी देख सकें, तो मैं यहाँ से सबटाइटल भी लगा सकता हूँ। तो यूट्यूब बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे ऑप्शन देता है, लगाना चाहें लगा सकते हैं, इतना टाइम है, इतनी रिसोर्सेज हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबटाइटल तो समझ में आते हैं ना, किसी और जबान के नीचे ट्रांसलेशन। इसी तरीके से एंड स्क्रीन का भी यूट्यूब मुझसे पूछता है कि भाई जैसी वीडियो एंड हो, तो एंड में देखा है वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाती है इस तरीके से, तो वो भी पूछता है कि कोई वीडियो लगानी है एंड स्क्रीन में, कोई भी मैं अपनी वीडियो लगा सकता हूँ, वो एंड स्क्रीन यहाँ से काम करती है, ठीक है, जो भी आप वीडियो लगाना चाहें। इसी तरीके से आई बटन जो होता है, यानी आपने देखा होगा कि भाई यूट्यूबर बोलते हैं आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, तो आई बटन यहाँ से लगता है, ये देखिए मैंने एक वीडियो ये लगा दी, सॉरी ये मैंने ये वाली वीडियो लगा दी, मैं यहाँ से ये वाली वीडियो लगा देता हूँ, तो ये देखिए आई बटन आ गया यहाँ पे, कि आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ये होता है, देखा है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए 4 सेक्शन है, डिटेल्स में मुझसे सारी चीज़ें ली जा रही हैं, वीडियो एलिमेंट्स में आई बटन सबटाइटल ये सारा लगवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा टेक्स्ट में क्या है, वो मुझे बता रहा है कि इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, अगर होता कोई ऐसी चीज़ मैंने यूज़ करी होती तो मुझे पहले से ही बता देता, पब्लिश करने से पहले ही मुझे बता देता, ठीक है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। सिंपली मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको या तो फॉरन पब्लिक कर सकता हूँ, या अनलिस्ट कर सकता हूँ, या स्केजुअल कर सकता हूँ, या प्राइवेट कर सकता हूँ। पब्लिक करूंगा यूट्यूब पे लाइव चली जाएगी, कोई भी देख सकता है। अनलिस्ट करूंगा जिसको लिंक दूंगा खाली वो देख सकता है। प्राइवेट करूंगा जिसके ईमेल के साथ शेयर करूंगा खाली वो देख सकता है, ठीक है। और स्केजुअल करूंगा तो टाइम आ जाएगा कि भाई कौन से महीने में कब पोस्ट करनी है, यूट्यूब खुद ही पोस्ट कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये वीडियो लाइव चली जाएगी यूट्यूब के ऊपर राइट नाउ, ठीक है। तो और इस तरीके से मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं कि भाई वीडियो तो हो गई, ये था हमारा एड वाला चैनल, जहाँ पे ऐड हमारे लगे हुए हैं, और ये प्रमोशनल चैनल है बेसिकली हमारा, ठीक है। अलबत्ता जो मेरा मेन चैनल है जहाँ पे मैं वीडियोस डाल रहा होता हूँ वक्तन वक्तन, वहाँ पे चलता हूँ और कुछ दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ कि बाकी चीज़ें वीडियो डलने के बाद क्या होता है, ठीक है। एक तो है वीडियो डालना, वीडियो डलने के बाद क्या होता है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ दूसरे ब्राउजर में और आपको जो मैं जहाँ पे मैं वीडियोस डाल रहा होता हूँ वो वाला एलिमेंट दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। ये आ गया मेरा मेन चैनल जहाँ पे मैं वीडियोस अपने नॉर्मली वाले डाल रहा होता हूँ, सही है। सबसे पहले थोड़ा सा डैशबोर्ड समझ लेते हैं,
ठीक है, ये यूट्यूब का स्टूडियो है जो मैंने अभी आपको दिखाया कहाँ से आता है। यहाँ पे डैशबोर्ड में मेन नंबर्स आ रहे हैं जी। इस पे चैनल पे 2300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, हालांकि मैं इतना सीरियस नहीं हूँ फिर भी हो गए हैं। और कंटेंट पे आ गया तो यहाँ पे वो सारे वीडियोस आ रहे हैं जो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट पे आ गया तो वो सारे प्ले लिस्ट आ रहे हैं जो मैंने यानी वीडियोस को ऑर्गेनाइज करा हुआ है। ठीक है, वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे। एनालिटिक्स में आ गया तो बेसिकली क्या एनालिटिक्स हैं, यानी क्या नंबर्स हैं, कितने लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस, कहाँ से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये सब आ रहा है। इसको हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे अभी। और कमेंट्स वगैरह के अंदर, कमेंट्स अगर किसी के आए हुए हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। रिस्पॉन्डेड आपने नहीं करे हुए तो अलग पहले शो जाते हैं, रिस्पॉन्स जिनको दे दिया वो यहाँ पे शो जाते हैं। ठीक है, किसी कमेंट को आप हटाना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? डैशबोर्ड है सिंपल सा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें जो टेक्निकल साइड है उसको मैं अभी आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ पूरा। ठीक है, इसी तरीके से कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन में क्या है जी, आप अपना बेसिक इन्फो, तस्वीर चेंज करनी हो, अपने चैनल की कवर लगाना हो, लिखना हो कि भाई चैनल किस बारे में है, लिंक्स देने हो, वो कर सकते हैं सारा। अच्छा, अब एनालिटिक्स क्या है, एनालिटिक्स कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखें, एक वीडियो में जब अपलोड करता हूँ तो उसके ऊपर मैं व्हाट्सएप पे लिंक दूंगा तो व्हाट्सएप से भी यूज़र आ सकता है, ऐसा ही है। या यूट्यूब सजेस्ट कर देगा तो वहां से भी यूज़र आ सकता है, या रैंक हो जाएगी सर्च के अंदर, वहां से भी यूज़र आ सकता है। बंदा तो कहीं से भी आके व्यू कर सकता है ना, कोई एक लिमिट तो नहीं है कि खाली सर्च पे ही रैंक होगा। मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्पेसेस हैं जहाँ से बंदा आके मेरा वीडियो देख सकता है, ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले तो मेरे सामने जो ओवरव्यू आता है उसके अंदर आ जाएगा कि जो भी डेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ, लेट्स से लास्ट 28 दिनों के अंदर मेरे चैनल के ऊपर 9,800 व्यूज आए हैं, 4,888 घंटे लोगों ने मेरे कंटेंट को देखा है, और 598 यानी 600 के करीब सब्सक्राइबर आए हैं। और अभी लास्ट 48 आवर्स के अंदर यानी लास्ट 48 घंटे के अंदर 637 लोग देख रहे हैं, जो अभी ये रियल टाइम चल रहा है यहाँ पे साइट पे। ठीक है, कौन सा वीडियो देख रहे हैं सब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा एक नंबर्स आ गए सामने सिंपल से। अब अपने मतलब के नंबर्स भी निकालते हैं। अब रीच कितने लोगों को हुआ है, रीच से मुराद है कितने लोगों के सामने गया है वीडियो। लास्ट 28 दिनों के अंदर 92,000 लोगों के सामने वीडियो गया है। लास्ट 28 दिनों के अंदर 92,000 लोगों के सामने वीडियो गया है, जिसमें से 3.4% लोगों ने क्लिक करा है, तभी जाके 9,800 व्यूज आए हैं। क्लियर हो रहा है? जिसमें से यूनिक व्यूज यानी कि जो नए व्यूज हैं वो 5,000 हैं। इसी तरीके से ये व्यूज आए कहाँ से ना, तो मैंने अभी पता नहीं किसने एक सवाल पूछा था कि सर आप यूट्यूब की वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं गूगल के जरिए। तो आजकल अब मैं ज़रा चैनल को सीरियस लूंगा तो मैंने ये चीज़ भी करना शुरू कर दी। तो यूट्यूब एड्स के जरिए भी 25.3% व्यूज आए हैं, बाकी डिफरेंट सोर्सेज से व्यूज आना शुरू हो गए। अब एक मैट्रिक ना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी एक चीज, एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ऑडियंस को भी मैं दिखा देता हूँ पहले, उस इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे जाने से पहले। ऑडियंस कौन है जी? ये लोग ऑडियंस है मेरी, जो ये चैनल देखते हैं। ठीक है, ये चैनल देखते हैं, ये लोग मेरे ऑडियंस हैं। ठीक है, ये मुझे यूट्यूब सब बता रहा है किस टाइम देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। 90% लोग पाकिस्तान से देखते हैं, फिर कुछ लोग, ये कंट्रीज आ गए, कुछ लोग इंडिया से देखते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स आ गए। अच्छा, कितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा हुआ है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या उनकी उम्र है, सब आ रहा है यहाँ पे, सारा डेटा मेरे सामने A to Z। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन मैट्रिक की जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसपे अब जाके मैंने काम करना शुरू कर दिया है, वो है आपका क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? देखिए, यूट्यूब पे एक वीडियो, यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब। अब यूट्यूब पे 10,000 किस्म के वीडियोस आएंगे। ठीक है, ये इस ब्राउजर को मैं यूज नहीं कर रहा इतना, बट लेट्स से ये इतने वीडियोस आ रहे हैं, तो इनको मैंने भी व्यू कर लिया या नहीं करा? नहीं करा ना, यानी मैं क्लिक करूंगा फिर व्यू होगा ना। तो करंटली मैंने इनको इम्प्रेशन दे दिया है। इम्प्रेशन व्यू से पहले वाली स्टेज होती है, यानी इसको इम्प्रेशन मिल गया, इस वीडियो को इसको इम्प्रेशन मिल गया। ठीक है, इस वीडियो को इम्प्रेशन मिल गया, समझ में आ रहा है? अब ऐसे 1,000 लोगों को इम्प्रेशन जाएगा, उसमें से 100 लोग अगर क्लिक करेंगे तो कितना परसेंट क्लिक थ्रू रेट हो गया? 10%। अब समझ में आया क्लिक थ्रू रेट क्या है? यानी कि जितने लोगों के सामने से इंप्रेशन जा रहा है उस पर जितने लोग क्लिक कर रहे हैं वो क्लिक थ्रू रेट हो गया। देखें, ये वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, इनको मैंने अभी प्ले नहीं करा है, व्यू नहीं करा है।
वीडियो व्यू तब होती है ना जब आप उस पर क्लिक करके उसको देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अलबत्ता व्यू नहीं करने की वजह से जितने भी इंप्रेशंस हैं, यानी अभी जो करंट स्टेट है वो कहलाएगी ये इंप्रेशन, यानी इस वीडियो को एक इंप्रेशन मिल गया, इसको एक इंप्रेशन मिल गया, इसको एक इंप्रेशन मिल गया। ऐसे 1000 लोगों ने इंप्रेशन देखे, फिर उसमें से 100 लोगों ने क्लिक कर दिया, तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो गया 10% का, कि भाई 10% लोगों ने क्लिक कर दिया हमारे थंबनेल के ऊपर। अब क्लिक थ्रू रेट में आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये जो अभी मैंने आपके सामने एनालिटिक्स खोला हुआ था, ये मेरा ओवरऑल एनालिटिक्स था, बट लेट मी शो यू समथिंग। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को खोलता हूँ, खाली ना एक वीडियो का एनालिटिक्स देख रहा हूँ मैं खाली। तो इस पे अगर मैं क्लिक थ्रू रेट देखूँ तो 4.7% का है, किसी पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट कौन डिसाइड कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरा क्लिक थ्रू रेट बढ़ा रही है या कम कर रही है आप लोगों के मुताबिक? आपका थंबनेल, आपकी तस्वीर। अभी हमने जब स्टार्ट करा था इस चीज को, तो हमने क्या बात करी थी कि YouTube पे बंदा, YouTube और Facebook को कंपैरिजन करा था मैंने। वहां पे तो आप बस स्क्रॉल करते जाते हैं Facebook पे, बट YouTube पे आप डिसाइड करते हैं। आप जब थंबनेल देखते हैं, अब आपको इनमें से कोई एक चीज अट्रैक्टिव लगेगी तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो पहले चीज क्या हुई बिकने की? थंबनेल सबसे पहले बेचना है, ठीक है। आपका थंबनेल बिकना चाहिए सबसे पहले। तो आपका थंबनेल अगर बेकार है तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा, भले वीडियो अंदर से कितनी कीमती क्यों ना हो। उसको पता ही नहीं चलेगा कीमती थी कब तक, जब तक वो क्लिक नहीं करेगा। तो हमें अपना थंबनेल हमेशा अच्छे से अच्छा बनाना है। और थंबनेल अच्छे से अच्छा कैसे बनता है, यानी कौन से ऐसे उसमें चीजें हम डालें, कौन सी ऐसी उसमें तरकीब डालें, गरम मसाले डालें कि भाई हमारा थंबनेल अच्छा बन जाए, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्लियरली। और आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, कुछ केस स्टडीज भी दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा जिन चीजों पे क्लिक आते हैं ना, जिन थंबनेल्स पे, उनमें जो केस स्टडीज हैं काफी, ठीक है, मैं आपको कुछ अभी टास्क के तौर पे भी दूंगा। उसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन कुछ भी हो सकता है, सैड, एंग्री, शॉक, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट ये होता है। दूसरा एलिमेंट होता है मनी। मनी डायरेक्ट कैश दिखा सकते हैं आप, ठीक है। नंबर्स, सेल्स, कुछ भी आप अपने थंबनेल में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, या ह्यूमन इमोशन के साथ साथ ये वाला एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं कि प्लेसेस, ठीक है, जो बड़ी यूनिक है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इन्होंने चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, ये देखें। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? अपने चैनल का भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद एक केस स्टडीज भी दिखाता हूँ। अब मैं खैर इतना फोटोजेनिक आदमी नहीं हूँ, बट अब समझ में आ रहा है कि या तो मैं पैसे की बात कर लूँ या कोई ऐसी बात कर लूँ जिससे बेसिकली अगला बंदा क्लिक करने पे रजामंद हो जाए, ठीक है। इसमें सब पैसे की बात करी गई, ये $1500 का टैग लगा दिया तो इस पे व्यूज ज्यादा आ गए। अब समझ में आ रही है बात? सबको आ रही है समझ में? तो एक केस स्टडीज दिखाता हूँ आपको। केस स्टडी दिखाते हैं मिस्टर पीस। अब ये इंसान ना यूट्यूब का किंग कहलाता है। इस आदमी ने यूट्यूब के एल्गोरिथम को, यानी यूट्यूब पे कामयाब कैसे होना, उसको क्रैक करा हुआ है। और इसकी केस स्टडी ना सबसे बेस्ट केस स्टडी है दुनिया के अंदर कि यूट्यूब पे आपने ग्रो कैसे करना है। सबसे पहली बात तो कि इसके 88 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और 88 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद ये अपने सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ जाता है। फॉर एग्जांपल 206 मिलियन व्यूज़, ठीक है। अच्छे खासे इसके नंबर्स हैं, 107 मिलियन, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसका क्लिक थ्रू रेट कितना होगा? आप लोगों को क्या लगता है? वी कैन इजिली से कि एटलीस्ट 50% से तो हाई होगा ही होगा, सही है। 50% से तो हाई हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं यार, 50 से तो ऊपर ही होगा क्लिक थ्रू रेट। उसका रीजन क्या है क्लिक थ्रू रेट 50 से ऊपर होने का? अगर ये आपके सामने खुला हुआ है, अगर आप रीजन बताना चाहें, आपको क्या रीजन नजर आता है कि भाई 50 से ऊपर होगा? थंबनेल में ऐसा क्या हो रहा है? थंबनेल तो सभी सभी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ। थंबनेल में ऐसा क्या हो रहा है? थंबनेल में या तो इन्होंने
पैसे को टारगेट करा हुआ और पैसे भी छोटे मोटे नहीं, ठीक है, या फिर इन्होंने इमोशन को टारगेट करा हुआ है। ठीक है, क्यूरियोसिटी वाला पार्ट भी आ रहा है, बिल्कुल ये देखें इतना ज्यादा कचरा साफ हो गया, बंदा परेशान, भाई कैसे हो गया, ठीक है, और ये स्क्विड गेम रियल में बना दिया, ठीक है, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे देखें तो भाई बंदा पैसों के अंदर डूबा हुआ है, आपके सामने मेरे सामने ऐसी तस्वीर आए, बंदा पैसों के अंदर डूबा हुआ है, हम तो एक मिनट के लिए सोचेंगे, इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है ना, तो इसमें वो वाला एलिमेंट नहीं है कि भाई हम लालची हैं कुछ, बट पैसे के अंदर डूबा हुआ है यार, ये क्या कहानी है, आप क्लिक कर देंगे फौरन। तो वो जो माइंड को आपने ट्रिगर करना है, यहाँ पे इसको पकड़ लिया भाई एफबीआई ने, तो दैट इज समथिंग जो किस किस चीजों से ट्रिगर होती है, ह्यूमन इमोशन, भले किसी भी टाइप का इमोशन हो या पैसे वाला एलिमेंट। टेक्निकली अगर इसको आसान अल्फाज में बोला जाए तो वैल्यू को अच्छे से दिखाना, किसी भी वैल्यू को अच्छे से दिखाना, ठीक है जी, यहां तक हम लोग क्लियर हुए। अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अब मैं आपको स्टैंड आउट होने के कुछ रीजंस बताता हूँ कि आप कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं, यानी एज अ यूट्यूबर, ठीक है, आप कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लोग वीडियोस बनाएं, ठीक है, आप अपने क्लाइंट के लिए भी ये चीज दे सकते हैं एज अ सर्विस, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सीखना जरूरी है मगर। अच्छा, स्टैंड आउट होने का रीजन क्या है भाई, सब कुछ दे दो दुनिया को फ्री में बगैर कुछ एक्सपेक्ट करें, सबसे बेहतरीन रीजन है, सब कुछ दे दो फ्री में बगैर कुछ एक्सपेक्ट करें। क्या दे दो, या तो एंटरटेनमेंट दे दो अगर फनी वीडियोस बना रहे हो, या तो एजुकेशन दे दो, ठीक है, जितनी दे सकते हो दे दो। मैंने अब अपने चैनल पे एक और सीरीज स्टार्ट कर दी, एक गूगल एड्स का मैंने बिगनर लेवल का कोर्स भी बना के डाल दिया था, ठीक है, अपने चैनल के ऊपर, और एक सीरीज अब ये भी स्टार्ट कर दी है, जितने भी सेशंस होंगे वो भी मैं अब अपने इसी चैनल पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिटरली ये वो सेशंस होंगे जिसमें आपको क्लाइंट कैसे मिलने, गोल्ड माइन होगा ये लिटरली, ठीक है, ये जितने सेशंस यहाँ पे डलते जाएंगे, उसके बाद अगर क्लाइंट नहीं मिला ना आपको, तो आप मुझे आके बोलना कि यार आप अपना नाम बदल लें, ठीक है, मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ इजिली। वो अलग बात है कि आपके अंदर भी थोड़ी सी लगन होनी चाहिए, पता चला सीरियस में आ गया, रिकॉर्डेड वर्जन कोर्ट में लेके चला गया, आप ही आमिर भाई नाम बदल, ठीक है। तो वैल्यू समझ में आ रहा है कि वैल्यू देनी है, या एक चीज हो गई वैल्यू, दूसरी चीज अब वैल्यू देने कैसी है, किस तरीके से देनी है। सबसे पहले हुक कर देना है। हुक कैसे करते हैं जी, हुक आप करते हैं 3 से 10 सेकंड के अंदर। जब भी आप कोई वीडियो लगाते हैं तो सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आप माइंड के अंदर ही ये डिसाइड कर लेते हैं, और आपको भी नहीं पता होता कि मैंने ये वीडियो देखनी कि नहीं देखनी। कब डिसाइड करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते के साथ ही 3 से 10 सेकंड के अंदर आप फौरन डिसीजन ले लेते हैं, हाँ जी ये वीडियो मैंने देखनी है नहीं देखनी। ऐसा होता है कि नहीं होता, सबके साथ होता है। तो स्टार्ट के 3 से 10 सेकंड के अंदर जिस तरह मछली को पकड़ा जाता है, ठीक है, उसी तरीके से आप कोई फजूल चीज नहीं रखेंगे, उल्टा आप बताएंगे कि इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, ताकि अगला बंदा रुक जाए, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि इंगेज करके रखना, विच मीन्स कि भैया आपका 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है, आपका 1 घंटे का वीडियो है, अभी मेरा क्लास कितने, एक एक दो दो 1.5 घंटे का चलता है। तो मैं अमूमन, आपने देखा होगा, मैं आपके साथ एक, सॉरी 1 आवर हो गया, मैं अमूमन आपके साथ एक चीज कर रहा होता हूँ कि आगे मैं आपको मजे की चीज सिखाने वाला हूँ, आगे मैं आपको एक मजे की चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर एक एलिमेंट पैदा हो जाता है, ठीक है, ये अपने राज में बताना नहीं चाहता था किसी को, मगर सिखाने के लिए बताने पड़ रहे हैं कि यार आगे कुछ अच्छा आने वाला है शायद, सही, और अच्छा आने वाला है और मजे का आने वाला है। ऐसा होता है माइंड के अंदर कि रुक जाओ थोड़ा सा ना, अगर किसी को नींद आ रही है, किसी को कहीं जाना है, तो सोचता है यार रुको जरा, होता है ऐसा। तो आप इंगेजमेंट भी करते हैं, इंगेजमेंट मींस कि आप अगले बंदे को बताएंगे कि देखें अभी मैं ये बताने वाला हूँ, ये एलिमेंट आने वाला है, या एंटरटेनमेंट के अंदर इसी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं कि अगला माइंड इन्वॉल्व रहे, जो कि आपका वॉच टाइम बढ़ाता है। वॉच टाइम से मुराद है आपको देखने की तादाद बढ़ती है, ठीक है। जब देखने की तादाद बढ़ती है तो YouTube बोलता है कि भाई इस बंदे के वीडियो को ऊपर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि YouTube को चाहिए बंदे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि वो ऐड दिखा सके, ताकि बिजनेस को फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड लगाएं और YouTube अपना पैसा कमाए। सिंपल, YouTube को बिजनेस करना है, ठीक है। तो उसको कौन चाहिए, उसको चाहिए आई बॉल्स, ज्यादा से ज्यादा आंखें उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट। आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली या तो हुक क्रिएट करके कर सकते हैं,
इंगेजमेंट के अंदर रख के कर सकते हैं, बंदे को इंगेज करके रखें। कैसे करना होता है भाई, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे फनी वाले में कैसे इंगेज कर सकते हैं या एजुकेशन वाले में कैसे इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन वाले में अमूमन इतनी चीज़ें इफेक्टिव नहीं होती बट समहाउ होती हैं। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं एजुकेशन वाला, क्योंकि सीधा बोरिंग ही चीज़ होती है, जो लोग सीरियस होते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, वरना हर किसी को ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहिए। हुक कैसे बनाएंगे? हुक अमूमन मैं आपको चलें एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये आज़ाद भाई ने आज 30 मिनट का वीडियो अपलोड करा है, आज़ाद चाय वाला भाई ने। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई एक बंदे से मिले जो कुल्फी बेच के मिलीनियर बन गया। इसको मैं ज़रा म्यूट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ हुक कैसे बनाएंगे आप। ये देखें, वीडियो शुरू हुआ है, वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है ना, जैसे ये वीडियो शुरू हो रहा है 30 मिनट का, वो जो लाइनें हैं, वो जो कैची कैची वाली लाइनें हैं कि मैंने इतने बना ली और मैंने ऐसे कर लिया और मैंने इतना, मैं तो भाई रोड पे आ गया था, समझ में आ रहा है? वो जो जज्बाती लाइनें हैं इंसान को कैप्चर करने के लिए, वो अभी वीडियो शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, आपने वीडियो प्ले कर दिया, वीडियो शुरू नहीं हुआ, अभी खाली बंदा वो चीज़ें डिस्कस कर रहा है। फिर जाके ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं सारी की ना। फिर जाके ऑफिशियली अभी तक लाइनें चल रही हैं, आपने हुक करके रखा हुआ है बंदे को, फिर जाके ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं मेनली। एक सेकंड, इनका हुक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया बाय द वे। अब जाके ये स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कौन है। ट्रेलर टाइप आप बना सकते हैं या फिर कुछ भी एक ऐसा एलिमेंट। अमूमन देखा सीजन नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, कहीं पे देख रहे हो मूवी, तो नेटफ्लिक्स पे तो बड़ा रूल है कि एंड का एक बड़ा सीन आपको दिखा देते हैं पहले। जैसी मूवी शुरू होती है एक बंदा मर जाता है, अब पता ही नहीं है क्यों मरा, किसने मारा, क्यों भाई, क्या हुआ, क्या कहानी, कुछ समझ नहीं आता, सवाल उठ जाते हैं 10 किस्म के जहन में। वो हुक होता है। मूवी शुरू हुई बंदा मर गया भाई, या एक फोन कॉल आ गई अचानक से, वो बंदा परेशान हो गया। ठीक है, सुनते के साथ ही, तो दैट इज दी हुक। तो ये वाला एलिमेंट बेसिकली, इसको हम हुक क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब 10 किस्म के इस पे टेक्निक है, इस पे कोई वो नहीं है लिमिटेशन। में आपको बता दूं हाँ भाई इसमें ऐसा करना चाहिए, आपका क्रिएटिव माइंड आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किसमें कितना करना चाहिए। ठीक है, और हर हर जगह भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एजुकेशन का वीडियो इसमें क्या ही कर लोगे यार। ठीक है, अगर कोई उसमें एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट डाल रहे हो तो ठीक है, बट हर जगह अलाउ अप्लाई नहीं होता। अच्छा, एक और सवाल था विच इज के भाई वीडियो प्रमोट कैसे करें यूट्यूब से, यूट्यूब की वीडियो प्रमोट कैसे करें। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, बट वीडियोस डालने के बाद हो सकता है व्यूज ना आ रहे हो। ठीक है, स्टार्ट में हम हर चीज़ करें, टाइम लगता है, 6-7 महीना साल लगता है, और सबसे पहला की ये होता है कि कंसिस्टेंट रहना होता है आपने। बट स्टिल आपको टाइम लग रहा है, तो आप सिंपली प्रमोट भी कर सकते हैं। प्रमोट करने का क्या तरीका है, आप सिंपली अपने गूगल एड्स में आएंगे, गूगल एड्स में आने के बाद आप एक कैंपेन बनाएंगे वीडियो की, और उसमें आप गोल रखेंगे कि यार मुझे व्यूज चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसमें भी आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, मैंने प्लेसमेंट करी है, और बड़ा सस्ते से मैंने एक इसको चला दिया 50-100 रुपये के बजट के साथ। महीने के 3-4 पता नहीं 6,000 निकल जाएंगे, और ये आराम से मेरा कैंपेन चलता रहेगा। 1 रुपये का एक व्यू पड़ रहा होता है मुझे। अलबत्ता जो लोग यहाँ से आएंगे वो अर्नड के अंदर भी चले जाएंगे, विच मीन्स के जो लोग मुझे देखेंगे उनको लगेगा हाँ भी वैल्यूबल है, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, वो मजीद वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, तो वो सारा ऑर्गेनिक के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कैंपेन्स बनाना तो मैं सिखा चुका हूँ सारी। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि प्रमोट करने के लिए बाकी तरीके भी प्रमोट करने के लिए, बट आप एक पुश देना चाहते हैं, आप एक छोटा सा उसको एक क्या कहते हैं, धक्का देना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। ठीक है, ये अभी मेरे एक बड़े अच्छे मेंटोर टाइप हैं, क्या नाम है उनका, जिशान उस्मानी साहब। मैं इनको बड़ा फॉलो कर रहा होता हूँ, बातें बड़ी अच्छी करते हैं ये। तो इन्होंने ये करा है, इनके अभी सब्सक्राइबर थे 70,000, ये इन्होंने ऐड लगाए 2 लाख पे लेके चले गए। इन्होंने 2-3 लाख के ऐड लगाए, इन्होंने बोला चलो भाई। ठीक है, तो इनके काफ़ी वीडियोस में देख रहा होता हूँ अमूमन। अच्छा, अब टास्क की बात करते हैं। ये 2 टास्क हैं आपके। ठीक है, अब बिजनेस से क्या मुराद है मेरी ना, कि भाई मैं अभी जो आपको पूरा सिखा रहा था, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ओला डॉग की। ठीक है, ऐसे ही एक और है मरहम वाले हैं, ऐसे ही एक और है जोमेटो वाले हैं। जोमेटो वाले इंडिया का ही है ना, इसकी एग्जांपल देता हूँ। जोमेटो क्या है, जैसे यहाँ पे अपने पास फूड पांडा है ना, इस तरह वहाँ पे है। तो ये हालांकि फूड डिलीवर करते हैं, बट इन्होंने कंटेंट बनाना शुरू करा हुआ है, कंटेंट मार्केटिंग कर रही है अपने बिजनेस की। तो आप कोई भी एक केस बनाएं
और एक ऐसा बिजनेस चैनल मुझे ढूंढ के दें जो कि है तो यूट्यूब पे, मगर टेक्निकली अपने आप को एज अ बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इस तरीके से लेके चल रहा है कि भाई उसके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है उसकी वजह से। तो एक ऐसा चैनल ढूंढना है पहली चीज। दूसरी चीज, एक यूट्यूब चैनल अपने लिए बना लें, ठीक है, ताकि आप कल को उसको ऐड में यूज़ करें, अपने वीडियो में यूज़ करें, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ऐसी बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा कैमरा फेमिलियर नहीं है, कैमरे पे नहीं आना चाहता, तो मोबाइल की कैमरे की बात हो रही है, मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ऑडियो बेस भी बना सकते हैं, ऑडियो बेस भी वीडियोस होती हैं, आपकी खाली आवाज़ होती है उसमें, स्पेशली अगर फीमेल्स के साथ होता है समटाइम ये, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब का मॉड्यूल बहुत छोटा था और ये कंप्लीट हो गया, मगर अब हमारा लेंथी वाला मॉड्यूल स्टार्ट होगा जो कि है फेसबुक एड्स और फेसबुक मार्केटिंग। ये बड़ा लेंथी है, गूगल की तरह ही है ये, ठीक है। कुछ मॉड्यूल छोटे हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ बड़े हैं, इस तरह है सर। अच्छा, एक सेकेंड। लोकल बिजनेस भी हो सकता है लाइक करीम, उबर और फूड पांडा। यार आप सिकंदर मेरे नाम मेरे मुंह से ही बुलवा दिया भाई, कोई करीम उबर फूड पांडा नहीं भेजेगा, कोई और सा बिजनेस भेजना है यहाँ पे ना। करीम उबर फूड पांडा नजर आया तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा एज अ टास्क, कि मैंने खुद ही नाम ले दिया है अपने मुंह से ना, बेसिकली चिटिंग हो जाएगी ये चीज़। कुछ और भेजें। सर वो एड्स मैनेजर में एचटीएमएल को कॉपी करके मैं कन्वर्जन आईडी वगैरह मैंने जीटीएम में ऐड कर दी थी। अच्छा सोल्यूशन है मुदस्सिर, बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये मुदस्सिर। इसका ना एक वीडियो मुझे बना के भेजेगा, आप जो बोल रहे हैं ना मुदस्सिर हबीब, कि एक ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो बना के भेजिएगा। सर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन तो मैंने स्टार्ट में ही बता दी, क्लास स्टार्ट होते के साथ ही मैंने मोनेटाइजेशन बता दी कि कैसे होती है। ओके, एंड डिड यू चेक द टास्क यू गिव लास्ट टाइम, लास्ट वीक? हाँ, मैंने सारे टास्क चेक कर लिए थे और व्हाट्सएप के ऊपर आज के कुछ मैसेजेस अलबत्ता मैंने रिस्पॉन्स नहीं करे, तो वो मैं कर दूंगा। जो किसी को नहीं पता वो बताने हैं। देखें, बिजनेस चैनल फाइंड आउट करना है बस, कोई भी बिजनेस चैनल हो सकता है। एक दो एग्जांपल मैंने आपको खुद दे दी, ठीक है। जोमेटो दे दी मैंने, ओला डॉग दे दी, मरहम दे दी, और भी बहुत से बिजनेस चैनल हैं, ठीक है, जो कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चैनल ढूंढते हैं, कोई भी हो सकता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई बिजनेस कैसे यूज कर रहा है यूट्यूब को। मुझसे आपने टास्क शेयर किया था, बट मैं, आपने मेरे ख्याल से पीडीएफ पे किया है ना, जो मैंने आपका टास्क पीडीएफ पे देखा था, आप पीडीएफ पे बना के भेजते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप वो देते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करके देते हैं, मोबाइल के कैमरे से बना के देते हैं कि आप जो कह रहे हैं, ताकि मैं देखूं अपडेट में आपने करा क्या है। अच्छा जी, उसके बाद अमीर मुआविया, नो प्रॉब्लम। अमीर मुआविया, आपको मज़ीद और इसमें क्या क्या कंसर्न्स आ रहे थे, यानी कि लेट्स से जीटीएम वाले, पर्टिकुलरली जीटीएम वाले में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी जो आपको वो प्रॉब्लम कर रही थी, या मीन टाइम अगर और कोई सवाल है किसी के तो वो मुझे बता दे, कोई भी ऐसा कंसर्न है किसी का भी ओवरऑल। अच्छा, सिकंदर पूछ रहे हैं वॉज माई टास्क गुड बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज कि मेरा टास्क सही था या नहीं। सिकंदर, आपका मुझे टास्क मैंने सबके चेक करे थे, जिनके सही नहीं होते ना मुंह में, तो मैंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मैं उनको रिस्पॉन्स कर देता हूँ, रिस्पॉन्ड बैक कर देता हूँ। तो आपको अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं करा हुआ तो आपका टास्क सही होगा। मैं एक बार अपने पास दोबारा से यहाँ पे खोल भी लेता हूँ। आपके वाले में ना मसला नहीं आया सिकंदर, आपका टास्क सही है, क्योंकि आपके वाले में पीडीएफ आ गया मेरे सामने ना मोबाइल पे। तो आपके वाले में जीटीएम का वो नहीं था, क्या कहते हैं, ऐड अकाउंट अपडेट नहीं हुआ। ये मसला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनके साथ है जिनका ऐड अकाउंट अपडेट हो गया, ठीक है, जिनको अपडेट मिल गई है। अच्छा सर, वॉच टाइम एंड व्यूज़ का डिफरेंट, एक वीडियो पे एक क्लिक है और हर बंदा फ्यू मिनट्स व्यू करके इग्नोर कर देता है, उससे यूट्यूबर का क्या लॉस होगा? बहुत अच्छा सवाल है। वॉच टाइम वर्सेस व्यूज़, व्यूज़ ये हैं कि एक बंदा आया, उसने आके वीडियो देख ली भाई 3 से 10 सेकंड तक भी, तो वो व्यू काउंट हो गया। वॉच टाइम ये है कि उसने कितनी देर देखी, उस देर को
यूट्यूब अमूमन घंटे में काउंट कर रहा होता है कि लेट से उसने 10 मिनट देखी, ठीक है, 30 मिनट देखी, तो भाई 0.5 घंटा बन गया वो, इस तरह। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सर हाउ टू गेट 10,000 सब्सक्राइबर एंड 4,000 आवर्स वॉच टाइम क्विकली फॉर क्लाइंट। यार क्विकली वाली जो स्कीम है ना, वो अगर फॉलो करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तो क्विकली वाली मैं, अगर मैं चाहूँ ना, वो जो खरीदने का होता है, तो मैं अभी 5,000 रुपये दूँ और किसी से खरीद लूँ, बट वो सत्यानाश है, वो नहीं करना कभी भी। ये अगर इससे फॉलो करोगे तो जो चीज़ बिल्डअप होगी ना, वो बड़े लंबे अरसे तक चलेगी। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, मेरी एक प्ले लिस्ट है यूट्यूब कोर्स में। ठीक है, तो क्या नाम है आपका, सजाद। जीटीएम का ऑप्शन नहीं मिला, कंफ्यूजन। मैं समझ गया मीर मावी, जब भी आपसे मैंने बात करी है कि जीटीएम को हम फिगर आउट करते हैं। ठीक है, परेशान नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, जिंदगी रही तो कर लेंगे। मोनेटाइजेशन के लिए 4,000 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, बिल्कुल रिक्वायर्ड होते हैं, बिल्कुल रिक्वायर्ड होते हैं। यार अगर क्लाइंट, मेरा टास्क चेक किया था, बिल्कुल किया था अमीर माविया। अगर क्लाइंट लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो फिर वो बंदा ढूंढ रहा है। मैं इधर समझा देता हूँ, ये इन्होंने जो सवाल करा है ना सज्जाद ने, देखें, व्यूज कब आते हैं, ये सारे सारे समझे ना जरा, बड़ा अच्छा लॉजिक है। व्यूज जब आते हैं, जब लोग आते हैं, ठीक है। और अगर क्विकली व्यूज चाहिए तो वो कब आते हैं, जब बॉट्स आते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली किसी वेबसाइट पे जाएं, वो जो 2 नंबर काम नहीं होता ब्लैक मार्केट में, आप उसको बोलें कि हाँ भाई मुझे 10,000 व्यूज दे दो, ये लो 500 रुपये मुझसे। वो बॉट्स होते हैं, वो रियल टाइम लोग नहीं होते। तो उस टाइम पे फौरन फौरन तो आपको व्यूज मिल जाएंगे, आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मगर जब आप वीडियो डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि इंसानों ने तो आपको सब्सक्राइब करा ही नहीं है, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि हमें लोग चाहिए। तो क्लाइंट अगर आपका ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकता, तो वो बेसिकली आप, वो वही वाला क्लाइंट है जिसको ये सारी चीज़ें चाहिए और वो बाद में अपने पैसे बर्बाद करके रो रहा होता है। ठीक है, उसको ये शॉर्टकट चाहिए होते हैं, शॉर्टकट वाले क्लाइंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, मेरा क्या नाम है, यूट्यूब में मैंने कंसल्टेशन डॉक्टर फिदौस आशिक अवान को दी है, रेहान अल्लाह वाला भाई को दी है, उनके वीडियोस को मैंने अच्छा खासा रैंक करवाया है। मैं अभी तक इसलिए अपने उस पर नहीं चल जा सका यूट्यूब के बेस पे, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं कंसिस्टेंट अगर नहीं होंगे तो मेरा वाला हाल होगा। मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, 1-2 हफ्ते में मुझे याद आता अच्छा मेरा चैनल भी है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का काम इतना है और अकेडमी का, तो इस बेस पे कंसिस्टेंट होंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारा मीडिया का काम था, मेरा एक रहने वाला भाई के साथ इंटरव्यू पड़ा हुआ है, बड़ा कैमरे में शर्माता था, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है, और हमारा मीडिया का काम बड़ा अच्छा था। वो कोरोना की वजह से हम लोगों ने बंद कर दिया था। तो वहाँ से ये सारी यूट्यूब की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सर कुछ यूट्यूब चैनल्स का पता चलता है जिनके सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूज़ भी अच्छे खासे होते हैं, उनके चैनल मोनेटाइज नहीं होते भाई। पॉलिसीज़ फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे वीडियोस बना रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो अगेंस्ट द पॉलिसीज़ होती हैं, जो यूट्यूब को पसंद नहीं है। किसी और का कंटेंट उठा के डाल रहे हैं, बिला वजह की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, खैर, अब हम आते हैं सेशंस के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब आप, मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे ना क्लाइंट कैसे लाते हैं इसके सेशंस अब डालूंगा वीकली, और नॉर्मल वीडियोस अलग से डालूंगा, और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो मीन टाइम आप इसको भी कंप्लीट करना शुरू करते हैं साइड में, ताकि जो लोग स्पेशली क्लाइंट लाना चाहते हैं, जो क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो वो ये वाला एक छोटा सा 12 वीडियो का कोर्स ये कर लें, या फिर ये वीकली लाइव सेशन वाला एलिमेंट है, दोनों को कवर करना शुरू करते हैं जितना कर सकते हैं। रीजन बीइंग, क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आता है, कितने पैसे देता है, क्यों देता है, ये सारा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल एक अलग कहानी है। ये तो आपको हुनर सिखाया जा रहा है, हुनर को बेचना कैसे है वो इधर है। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है जी, ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।